हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। कैसे हैं हम सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आर्मी अग्निवीर भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं, एग्जाम के बाद सबसे महत्वपूर्ण वीडियो। तो भाई जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका वो इस वीडियो को देख सकते हैं। आपकी कट ऑफ है, आपकी नॉर्मलाइजेशन कैसे होगी, किसको कितना एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं, बोनस अंक किसको कितने मिलेंगे, किस ट्रेड में कितने नंबर पर आप सेफ हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगी या फिर नहीं, कौन करे फिजिकल की तैयारी, कितने नंबर पर आपकी फिजिकल की आपको तैयारी करनी चाहिए या फिर टाइम वेस्ट छोड़कर किसी और एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, कब तक आपका रिजल्ट आएगा, आंसर की कब तक आएगी, एक ही वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर जानकारी मैं देने वाला हूं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही आपको दी जाएगी। तो चलिए भाई शुरू कर लेते हैं। देखिए, आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 परीक्षा विश्लेषण और सुरक्षित स्कोर क्या कहता है, कट ऑफ हम जानेंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा, फिजिकल टेस्ट की तैयारी किसको करनी चाहिए या फिर नहीं, पूरी स्ट्रिक्ट जानकारी एकदम से परफेक्ट एक एक चीज को क्लियरफाई करेंगे। ठीक है, अब ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मैं आगे की भी जो नई नई भर्तियां आती है 10th बेस पे, 12th बेस पे, ग्रेजुएशन बेस पे आती है, उन सभी की अपडेट आपको मैं देता रहता हूँ। ठीक है, देखिए भाई, परीक्षा का स्तर क्या आसान था, क्या पेपर का लेवल, पेपर अगर देखे देने में इजी था, आसान था या फिर हार्ड था या फिर मुश्किल था, क्या पेपर कठिन था? तो देखिए, गणित और रीजनिंग की बात करें तो इनका स्तर ना बच्चे कह रहे हैं कि सर बहुत आसान था। जब उनसे पूछा गया, जब हमारी बात हुई, कहते थे सर हम इनका लेवल बहुत आसान था। सामान्य ज्ञान की बात करें, सामान्य ज्ञान इनकी विज्ञान की बात करें तो जीके जीएस इसकी बात करें तो बच्चों ने बताया कठिन और कॉन्सेप्ट आधारित, जिसने अच्छे से पढ़ा वो क्लियर कर सकता था, अगर बाकी की जो कैंडिडेट उनको तो हार्ड ही लग रहा था। यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो बच्चा पढ़ने वाला था उसके लिए ठीक था। ठीक है, यानी कि मैटर यहीं पर अड़ता है, पढ़ने वाला बच्चा ही इस बार सिलेक्शन लेने वाला है। स्थिति बात करें, अधिकांश छात्र 20 में से 20 प्रश्न करके आए हैं। यहां पर देखिए, विज्ञान के विकल्पों में भारी भ्रम, बिना गहरी पढ़ाई के उत्तर देना मुश्किल था बच्चों का। निष्कर्ष क्या निकला, चयन का मुख्य आधार केवल जीके जीएस का स्कोर होगा, यानी कि इसके बेस पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं अगर यहां पर आप 8-10 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो। ठीक है, तो ये आपका पेपर का प्रॉपर लेवल कहता है मेरे भाई। देखिए, नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करेगा, तो जो शिफ्ट आपकी हार्ड होगी, यानी कि ऐसी कोई शिफ्ट जिसके अंदर लगभग पेपर आपका मुश्किल आया, पेपर हार्ड आया बाकी के एग्जाम से, तो आपको नॉर्मलाइजेशन के ऊपर क्या है, यदि आपका पेपर कठिन था, आपके 30-32% ही सही हैं, तो घबराना नहीं है। परिणाम क्या निकलेगा, नॉर्मलाइजेशन में आपके अतिरिक्त अंकों का बड़ा लाभ मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन जो कि अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो एक्स्ट्रा नंबर आपको दिए जाते हैं, बोनस अंक दिए जाते हैं। पेपर अगर आपका आसान आ जाता है तो मारेगा ही भाई आप। ठीक है, होने पर औसत स्कोर अधिक रहता है। जैसे अगर आप जैसे देखिए, जिस बच्चे का इजी शिफ्ट के अंदर होगा ना, उनका एवरेज स्कोर अपने आप 40 प्लस जाएगा। जिसका अगर जैसे आपका 30-32% आपके सही हुए हैं, लग शिफ्ट के अंदर सभी के, आपके अकेले बच्चे की बात नहीं कर रहा मैं, शिफ्ट के अंदर सभी बच्चों की 30-32, 25-27-28 इतने सही हुए हैं, तो वो पेपर हार्ड है। अगर जिस शिफ्ट के अंदर 40 प्लस चला जाता है तो मतलब वो इजी शिफ्ट थी। परिणाम क्या निकलेगा, नॉर्मलाइजेशन में अंकों का लाभ कम शून्य हो सकता है या अंक घट भी सकते हैं आपके। देखिए, आर्मी नियम कहता है शिफ्ट की कठिनाई के आधार पर सभी छात्रों के अंकों को समान स्तर पर संतुलित किया जाता है नॉर्मलाइजेशन का सहारा लेकर। ये एक आपकी फॉर्मूला बेस्ड टेक्निक होती है जिसके तहत आपको हार्ड शिफ्ट को बेनिफिट दिया जाता है कि बच्चों के लेवल को एक समान किया जाए, भी काफी बच्चों को नुकसान न हो हार्ड पेपर की वजह से। ट्रेंड के अनुसार कट्टों का भारी अंतर, ट्रेड नहीं, ट्रेड है। तो देखिए, आर्मी जीडी की बात करें तो पदों की संख्या बहुत अधिक है इनकी, कट ऑफ का स्तर अपेक्षाकृत बहुत कम रहेगा। स्थिति क्या है, कम स्कोर पर भी फिजिकल की कॉल आने की अधिक संभावना रहेगी, ये प्लस मान के चलिए मेरे भाई। ठीक है, ट्रेडमैन की बात करें तो पदों की संख्या काफी कम है, कट्टों का स्तर उच्च रह सकता है। स्थिति है, कम पदों के कारण कड़ा कंपटीशन, हाई कंपटीशन, मेरिट लिस्ट ऊपर जा सकती है, ये इसके अंदर बताया गया। अगर मैं स्टेट वाइज चलूं, अगर इसी डाटा को मैं स्टेट वाइज लेकर चलूं, किस स्टेट के अंदर कितने नंबर पर आप सेफ हो सकते हैं, तो मेरे दोस्त देखिए, राज्यवार संभावित सुरक्षित स्कोर फिजिकल कॉल हेतु भाग 1, आगे और भी हम स्टेट की बात करेंगे। देखिए, हाई कट ऑफ जोन सबसे पहले है आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब।
ठीक है, बिहार भी होगा शायद, इसके अंदर बिहार भी है, ठीक है। तो ये आपके स्टेट बिहार ही रहा भाई, ठीक है। तो इन स्टेट के अंदर आपका 33 से 36% सही है, सुरक्षित अंक 66 से 72। इसके अंदर आप प्लस माइनस 2 का मार्जिन लेकर चलिए, यानी कि इसके अंदर -2 करिए तो 31, अगर 30 के लगभग है तो भी आप मान के चल सकते हो, आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ है, आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भी आपका 30, 33, यहाँ पर आप 28 मान के चल सकते हो। सुरक्षित स्कोर 60 से 66 नंबर तक आप बिल्कुल मेरे दोस्त मेरे भाई सेफ है। राज्यवार समावेश सुरक्षित स्कोर भाग 2 क्या कहता है, तो भाग 2 कहता है भाई पढ़ेगा तो वो सिलेक्शन लेगा, भाग देखने से कुछ नहीं होगा, भाग देखते रहो, जब पढ़ोगे नहीं तो भाग देखने से फायदा ही क्या, पढ़ना ही पड़ेगा। आजकल का जो कंपटीशन है मेरे दोस्त काफी हाई है, आजकल पढ़ना ही पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा गया आपका, मध्यम कट्टों वाले स्टेट है महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर आप 26 मान सकते हो इसको, 26 से 31 तक बिल्कुल सेफ है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर 26, 24 से 29% के लगभग है, तो आप बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत के अंदर अगर आप 22-20 मान के चलिए वहां पर, तो पूर्वोत्तर भारत के अंदर बात करें तो भी आप 20 से आगे मानकर चलिए, यदि आपके 3 नंबर बिल्कुल सेफ है। कि यूनिवर्सल सेफ जोन यदि आपके कठिन शिफ्ट में 30 प्लस यानी कि 30, 32, 35% सही है तो आप सुरक्षित क्षेत्र में है, फिजिकल की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं, आप बेझिझक होकर फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिजिकल के लिए नाम आना बहुत ही काफी चांसेस बढ़ जाते हैं इतने नंबर पर आपकी, ठीक है। उसके बाद में हम आगे की स्लाइड के ऊपर बात करें तो आगे लिखा गया आगे की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण समय सीमा, तो ये चीज काफी बच्चे डाउट में रहते हैं कब तक क्या होगा। तो देखिए लिखित परीक्षा आपकी संपन्न, ठीक है, कब आएगा रिजल्ट, परीक्षा खत्म होने के 30-40 दिन के भीतर आपका जो परिणाम है, आपका रिजल्ट है, ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट की बात करें, रिजल्ट के तुरंत बाद में आपका फिजिकल होता है, 5-10 दिन के भीतर भीतर आपके फिजिकल शुरू करवा दिए जाती हैं। देखिए रिजल्ट का इंतजार करने वाले अक्सर पिछड़ जाते हैं, अपने स्कोर का आंकलन करें और अगले चरण पर ध्यान केंद्रित कीजिए, आपके सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस है मेरे भाई। देखिए भाई फिजिकल टेस्ट असली चुनौती तभी बाकी है। तो देखिए काफी बच्चे कहते हैं कि सर हमें शूज रिकमेंड कर दीजिए, हमें शूज बता दीजिए कौन से खरीदने चाहिए जिससे कि अगर आप जैसे जंप मारते हो तो आपको अगले स्टेप के लिए जंप मिले, ऐसे शूज। तो मैं आपको नीचे कुछ शूज रिकमेंड कर दूंगा, स्पेशल आपके रनिंग के शूज हैं, आप उनके ऊपर क्लिक करोगे तब उनको जाकर खरीद सकते हो और सस्ते भी है, 500 रुपए के अंदर अंदर आपको वो शूज मिल जाएंगे। अगर खरीदना चाहता है तो कोई बच्चा खरीद सकता है, वो आपकी मर्जी, खरीदे या ना खरीदे, ठीक है। मैंने आपको रिकमेंड कर दिया, काफी बच्चे कहते रहते हैं इसलिए। लिखित परीक्षा केवल पहला कदम, कई छात्र लिखित परीक्षा में उच्च स्कोर करते हैं लेकिन ग्राउंड पर फेल होकर बाहर हो जाते हैं। लक्ष्य एक्सीलेंट क्या होना चाहिए, फाइनल ज्वाइनिंग लेटर हाथ में तभी आएगा जब फिजिकल में आपकी ग्रेडिंग एक्सीलेंट होगी, आपकी रनिंग बेहतरीन होगी। कठोर चेतावनी, यदि आप फिजिकल को ढीला छोड़ते हैं तो लिखित परीक्षा की सारी मेहनत बेकार आपकी जाएगी। कमांड होनी चाहिए, आज और अभी से ग्राउंड पर अपना समय बिताना शुरू कर दीजिए मेरे भाई, तभी आप आगे की जो स्टेज है उसके अंदर क्वालिफाई हो पाओगे। निष्कर्ष एवं आपकी अगली रणनीति क्या होनी चाहिए, देखिए स्कोर 30 से अधिक सही % कठिन शिफ्ट वाले सभी छात्र सुरक्षित क्षेत्र में हैं। नॉर्मलाइजेशन पेपर कठिन था तो नॉर्मलाइजेशन में न्याय होगा, कम जो है अटेंडेंस दिखाकर निराश नहीं होना है, हमें कट्टों की चिंता छोड़कर अपनी मेहनत को जो है 100% तक लेकर चलना है आपको, तभी आपका सिलेक्शन होगा मेरे दोस्त मेरे भाई। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है, कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।